Hello students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी एमपीपीएससी टारगेट को एग्जाम करते हुए अपनी तैयारी को दिन पे दिन डे बाय डे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे होंगे, तैयारी को मजबूत करते जा रहे होंगे। और आपकी उसी तैयारी में आपका साथ देने के लिए मैं शिवानी सिंह वापस से लेके आ गई हूँ हमारी वॉरियर सीरीज का एक और करंट अफेयर लेक्चर। जी हाँ, जो कि रिलेटेड है किससे? एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड है जी, जिसमें हम लोग वापस से क्या करने वाले 20 क्वेश्चंस को लगभग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम 10 क्वेश्चंस जो है एमपी करंट अफेयर के एज वेल एज 10 क्वेश्चंस जो है हम एमपी जीके के डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्रीलिम्स का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपको उसमें करंट अफेयर को जो है भर भर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बनते ही बनते हैं। राइट, तो चलेगा, हम लोग शुरू करते हैं भाई। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मच अमाउंट वाज प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ सोल्जर अंडर द मध्य प्रदेश नक्सलाइट सेल्फ सरेंडर रिहेबिलिटेशन कम रिलीफ पॉलिसी 2023? भाई कितना जो है रिलीफ फंड जो है दिया जाएगा, स्पेशली किनको? जो क्या है भाई, सैनिक है ना, जो सैनिक वहां पे तैनात होंगे नक्सल एरियाज में, और यदि वहां पर उनकी डेथ हो जाती है ना, या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, तो फिर उनको कितना रिलीफ फंड जो है वो दिया जाएगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई जल्दी जल्दी कितना रिलीफ फंड लगभग दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें हैं। यदि क्या होता है, उनकी डेथ होती है ना, डेथ में अलग दिया जाता है। विक्टिम की फैमिली जो है ना, विक्टिम की फैमिली को जो है लगभग 15 लाख समथिंग दिया जाता है डायरेक्ट। यदि उनकी वो होती है मृत्यु वगैरह, या उनकी किसी एक्सीडेंटल डेथ होती है उनकी, तो उनको जो है 20 लाख रुपीज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 20 लाख रुपीज दिया जाएगा। या उन्हें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो फिर उन्हें कितना दिया जाएगा? तो फिर उन्हें जो है 4 लाख रुपीज दिया जाएगा, है ना। और साथ में यदि किसी सोल्जर की जो है डेथ होती है, तो फिर उसके या तो क्या दिया जाएगा, उसका पैसे दिए जाएंगे, या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को, किसी फैमिली मेंबर को 3rd या 4th ग्रेड की, 3rd या 4th क्लास की जो है एक गवर्नमेंट जॉब जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो है इसकी नीति है, ये जो पॉलिसी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। प्रोविजन हैव बीन मेड टू हेल्प दोज अफेक्टेड बाय द वायलेंस अकॉर्डिंग टू व्हिच ₹15 लाख विल बी गिवन टू द विक्टिम्स फैमिली इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ सिटीजन अफेक्टेड बाय वायलेंस। यदि किसी सिटीजन की डेथ होती है किसमें? वायलेंस में, तो फिर उन्हें कितने रुपए दिए जाएंगे? 15 लाख। और वहीं किसी सैनिक की होती है ना, किसी सोल्जर की होती है, तो 20 लाख जो है उन्हें दिए जाएंगे। साथ ही में क्या होगा, यदि फिजिकल डिसेबिलिटी हुई है इसमें, तो 4 लाख रुपीज भी उन्हें दिए जाएंगे। 3rd और 4th क्लास गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी। चलेगा। Under how many days program in Madhya Pradesh women panchayat representative will be trained on the topic she is a change maker? She is a change maker मतलब ये एक परिवर्तन करता है ना। ये जो चलाया गया है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा चलाया गया है, एनसीएम के द्वारा चलाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा चलाया गया है, जिसकी जो है हाल फिलहाल में आप कहें चेयरपर्सन जो है मिस रेखा शर्मा है ना। मिस रेखा शर्मा जो है वो इसकी चेयरपर्सन है। मिस रेखा शर्मा जो है इसकी एनसीएम के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेंज मेकर है। ये जो है 3 डेज का, ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 डेज का कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है, जिसमें क्या किया जाएगा भाई, उनके तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी, चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, चलेगा। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है आपसे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू, वही मैंने आपको बताया, has launched a pan-India capacity building program. She is a change maker for women representative at all Gram Panchayat to Parliament member and political workers, including office bearers of national state political parties. Okay, the 3-day capacity building program for women in municipal corporation. Okay, नगर पंचायत में किया जाएगा, है ना। The program was launched by Miss रेखा शर्मा। अभी मैंने आपको बताया क्या ये चेयरपर्सन है किसकी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो है ये चेयरपर्सन है, इनके द्वारा ये चलाया गया है। वेरी गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड फॉर बेटर हेल्थ? भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस किया गया है बेटर हेल्थ के लिए? मैंने आपको पहले भी बताया कि एमपी किसी चीज में आगे हो या नहीं हो, बट हेल्थ सेक्टर में काफी कुछ काम जो है ये कहिए शिवराज सिंह जी की गवर्नमेंट ने किए हैं, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। और किसी चीज में नहीं सही, लेकिन इस चीज में हेल्थ सेक्टर में काफी कुछ किया। तो ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस की गई है बेटा, ये भोपाल में की गई है। कहां पर की गई है? ये भोपाल में की गई है। राइट, तो चलिएगा इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं।
क्या कहना चाह रहा है? कॉन्फ्रेंस ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर बेटर हेल्थ इन भोपाल। आयुर्वेदा इज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम विद हिस्टोरिकल रूट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भाई देखो आयुर्वेद तो है ना, जब ये कहिए कि आपका सब कुछ बंद हो जाता है ना, सारी चीजें काम करना बंद कर देती है, सारी दवाइयां काम करना बंद कर देती है, तो वहां से आयुर्वेद शुरू होता है ना। कोरोना काल में भी जो कोरोना वाला टाइम पीरियड था वहां पे भी आयुर्वेद ने हमारा बहुत साथ निभाया। ऐसे लोग जो हॉस्पिटल तक नहीं जाना चाह रहे थे वहां पे उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत ज्यादा अपने आप को ठीक किया, एज वेल एज माई फादर, मेरे फादर को एक्सेप्ट करते हुए। It is a heavily practiced in India and Nepal, where around 80% of the population report using Ayurveda। लगभग 80% जो लोग हैं वो क्या करते थे भाई, आयुर्वेदा का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रिसेंटली इन द क्लीन एयर सर्वे 2023 रैंक ऑफ इंदौर इन कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ cities with population of the more than 10 lakhs। भाई 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर की पोजीशन कौन सी आई है क्लीन एयर सर्वे? मैंने आपको बताया था क्लीन एयर सर्वे किसके द्वारा करवाया जा रहा है, वो सारी डिटेल भी जो है मैंने आपको कल वाले लेक्चर में दी है, याद कीजिए फटाक से। क्लीन एयर सर्वे वाली कि भाई अब एयर का भी सर्वे हो रहा है, अभी तक तो स्वच्छता का सर्वेक्षण होता था लेकिन अब एयर का भी हो रहा है, राइट। क्लीन एयर सर्वे किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है ये किया जाता है ना। इंदौर, अमरावती और एक और जगह मैंने आपको बताई थी पुरनाव करके एक जगह थी, इन तीनों को जो है बेस्ट उसमें लिया गया है। और इसमें जो इंदौर है उसने कौन सी पोजीशन ली है भैया? अपनी फर्स्ट। कौन सी पोजीशन ली है इंदौर ने? इसमें अपनी फर्स्ट पोजीशन जो है इंदौर ने हेल्प की है। याद करो 7 सितंबर की कुछ मैंने बात भी बताई थी आपको, है ना। 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू डे मनाया जाता है, राइट। चलिएगा तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसी के साथ। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में दी है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द रिलीज द कैटेगरी ऑफ सिटीज विद पॉल्यूशन ऑफ ओवर 10 lakhs इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 इंदौर हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। भोपाल रैंक 5th, भोपाल ने 5th रैंक ली, जबलपुर ने 13th एंड ग्वालियर ने 41st स्टेप जो है लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? Recently, 26th National E-Governance Conference 2023 is being organized in the city of Madhya Pradesh। 26th E-Governance Conference कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश की किस जगह पर हुई है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी जल्दी से भैया। कॉन्फ्रेंस वगैरह की बात होती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग में क्या आता है कि भाई सीधी सी बात है स्टेट की कैपिटल में होगी, लेकिन ध्यान रखना भाई ये स्टेट की कैपिटल में नहीं हुई है, ये जो हुई है ये आपकी हुई है इंदौर में, है ना। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जो क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, है ना। सीधी सीधी चीजें तो सबको पता होती है, बट जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपवाद से बनते हैं। तो ये 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है ना, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? इंदौर में हुई है, भोपाल में नहीं हुई है। क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? inaugurated by PM MP Micro Small and Medium Enterprises Science Technology Minister of Om Prakash Saklecha। ठीक है। Which district has stood first in the implementation of मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना in मध्य प्रदेश? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्रथम स्थान कौन से जिले का? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जो है 1000 दिया जाएगा, राइट। 1000 पर मंथ जो है लाडली बहनों को दिया जाएगा। कौन सी लाडली बहनों को? जो करीब क्या है, करीब 23 साल से ऊपर है, उन लाडली बहनों को जो है 1000 जो है पर मंथ दिया जाएगा। ये योजना कब चालू हुई थी? 5 मार्च, है ना, 5 मार्च 2023 से लाडली बहना योजना जो है चालू हो चुकी है। और सबसे ज्यादा किसको दिया, कौन से जिले ने सबसे ज्यादा दिया है? तो ध्यान रखिएगा शाजापुर ने। शाजापुर से रिलेटेड आपको एक चीज और याद होगी, है ना, अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले शाजापुर से रिलेटेड गुलाना में क्या बन रहा है? फर्स्ट CM राइज स्कूल भी बन रहा है, जिसमें किसकी मूर्ति लगेगी, है ना, किसकी जो है स्टैच्यू बनाया जाएगा, वो फटाक से नीचे कमेंट में करके मुझे बता दीजिए। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ओके, ये तो सब चीजें पड़ी हुई हैं। Who has done the भूमि पूजन of 563 करोड़ पावर प्लांट इन द सारनी में 4563 करोड़ रुपए के पावर प्लांट का भूमि पूजन किसने किया है? ये वही थर्मल पावर प्लांट है, याद कीजिएगा अपना, हमने एक थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा था, याद हो तो आपको, वो थर्मल पावर प्लांट यही है, सारनी वाला थर्मल पावर प्लांट। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है।
ना। इस वाले का जो है इनॉग्रेशन किसने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो इनॉग्रेशन किया, सीधी सी बात है, इतना बड़ा थर्मल पावर प्लांट है तो छोटा मोटा व्यक्ति तो करेगा नहीं, है ना। तो हमारे जो सीएम है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। चलिएगा और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये आपसे। शिवराज सिंह चौहान हैज डन द भूमि पूजन ऑफ सारनी बैतुल में है, हाँ। पावर प्लांट वर्थ 4563 crore will be constructed at Sani in Batul district. There will be many work of development in the table. There will be no shortage of energy in the state. Drinking water will be made available through taps in every house. भाई पीने का पानी भी इसके थ्रू क्या मिलेगा, हर एक, आप जानते हो ना नल आते हैं भाई, नलों के थ्रू, हर चीज के थ्रू, टैप के थ्रू जो है लोगों तक पानी पहुंचेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचेगी। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट कॉलेज बगडोना विल बी नेम्ड आफ्टर विच मार्टरेट, भाई किस शहीद के नाम पे जो है बगडोना का नाम रखा जाएगा। बगडोना का मैं आपको बता दूं, बगडोना भी जो है ये बैतुल में ही है ना, बैतुल में ही है। किस शहीद के नाम पे है, किस शहीद के नाम पे जो है यहाँ पे के स्कूल का नाम रखा जाएगा। तो आप बोलेंगे मैम तात्या टोपे ये भी शहीद थे, लक्ष्मीबाई जी ये भी शहीद थे, तात्या भील जी ये भी शहीद थे। सरदार विष्णु सिंह जी का नाम आपने शायद नहीं सुना हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं सरदार विष्णु सिंह जी गोंड ये भी शहीद थे, है ना, और इनका भी जो है काफी अच्छा खासा नाम था। तो ये जो लगा जा रहा है, ये जो नाम रखा जा रहा है सरदार विष्णु सिंह जी के नाम पे ही रखा जा रहा है। सरदार विष्णु सिंह जी जो है 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके ये बहुत मेन थे, उसका नेतृत्व किया था उन्होंने इस वाले एरिया से। तो सरदार विष्णु सिंह जी गोंड ये जो थे, इन्हीं के नाम पर क्या रखाया जा रहा है, यहाँ पे बगडोना के स्कूल का नाम रखाया जा रहा है। Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has said that Government College Bagdona will be named after Shahid Sardar Vishnu Singh Gond. A survey will be conducted for the ropeway in the tourist town. ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में तो बातें हैं। Madhya Pradesh government has set a target of irrigating how many lakh hectares of land by the year 2025. मध्य प्रदेश सरकार ने देखो एक जो है लक्ष्य रखा है कि भाई हम 2025 तक इतनी जगह, इतनी जमीन की जो है सिंचाई कर देंगे। अब वो कितनी जमीन की सिंचाई का जो है उन्होंने लक्ष्य रखा है, कितनी जमीन की सिंचाई का उन्होंने टारगेट रखा है, वो आपको बताना है। 44 लाख हेक्टेयर, 56 लाख हेक्टेयर, 69 लाख हेक्टेयर या 65 लाख हेक्टेयर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया ना, 69 लाख हेक्टेयर है तो उसको 69 लाख हेक्टेयर ही कीजिएगा ना, 69 को 69 कीजिएगा, 60 लाख नहीं है, ठीक है। 69 लाख हेक्टेयर, कितने हेक्टेयर का जो है जमीन यहाँ पर किया गया है इन्होंने। तो ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने जो टारगेट रखा है वो रखा है 65 लाख हेक्टेयर का। कितने का रखा है, 65 लाख हेक्टेयर का जो है हम लोगों ने जमीन का टारगेट रखा है कि इतनी जमीन को हम लोग सिंचाई या इरिगेट कर देंगे इस टाइम तक। ई विवेचना ऐप ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस हैज बीन मेड नेशनल, विच पोजीशन was received in the डिजिटल इंडिया अवार्ड। डिजिटल इंडिया अवार्ड में जो है ई गवर्नेंस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, सॉरी ई विवेचना। ई विवेचना जो है एक ऐप है, ई विवेचना एक ऐसा ऐप है जो पुलिस के लिए स्पेशली चलाया गया है। मेनली आप बोल सकते हैं भाई कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी चकारी हो जाती है, कोई बड़ा काम ऐसा हो जाता है, तो वहां पर क्या करती है पुलिस, जाती है वहां की जांच पड़ताल करती है, फोटो वोटो खींचती है, फिर उनकी फाइल बनाती है, फिर आगे भेजती है। तो आपको अब ये सब नहीं करना है, आपको ये जो ई विवेचना पोर्टल है डायरेक्ट इसके जरिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसके जरिए जो है ये सारी की सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। ई विवेचना पोर्टल पे जो है आप ये चीजें डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। CCTNS, हाँ CCTNS जो होता है उसमें आप ये सारी डिटेल्स भर सकते हैं। तो कौन से नंबर पर ये जो आया है ये ध्यान रखिएगा, ये जो ई विवेचना ऐप है ये फर्स्ट नंबर पे आया है ना। ई विवेचना जो ऐप है मध्य प्रदेश पुलिस के, ई विवेचना ऐप है ये मध्य प्रदेश पुलिस का स्पेशली जो फर्स्ट नंबर पे आया है डिजिटल इंडिया अवार्ड में। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना इन चीजों को। The Pandava caves in पचमढ़ी are believed to be ancient shelters of the पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफा किसके प्राचीन आश्रय माने जाते हैं, पांडवास, ऋषिज, गुप्तास या मौर्यास। भाई ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है ना, ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। बता दीजिए भाई मुझे फटाफट। तो किसका माना जाता है मैम, पांडवास का माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडवा जो थे अपने एग्जाइल में थे, है ना, जब उन्हें निकाल दिया गया था उस समय पे जो है वो यहाँ पर रुके थे, तो इन केव्स को जो है उन्हीं के नाम पर पांडवा केव्स नाम दे दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध जल महोत्सव एक वार्षिक जल उत्सव है जो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होता है। द फेमस जल उत्सव इज एन एनुअल वाटर फेस्टिवल हेल्ड इन विच लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल, खजुराहो, इंदौर या हनुवंतिया। तो ध्यान रखिएगा ये जो वाटर फेस्टिवल होता है ये हर दिसंबर और जनवरी में होता है, हर
दिसंबर और जनवरी में होता है। और ये कहाँ पर होता है? आप बोलोगे मैम भोपाल सिटी ऑफ फ्लैग से यहाँ होता होगा। नहीं। खजुराहो में होता होगा मैम। नहीं भैया, खजुराहो में तो दूसरा फेस्टिवल होता है। कौन सा फेस्टिवल होता है खजुराहो में? जल्दी से मुझे बता देना। इंदौर में होता है। इंदौर में जल नाम का ऐसा कोई चीज नहीं है। जहां पर हो तो ध्यान रखिएगा, हनुवंतिया। ये हनुवंतिया कहाँ है? तो हनुवंतिया जो है ओंकारेश्वर के पास एक लैंड टाइप बनाया गया है, जिसे हम लोग मिनी गोवा भी कह सकते हो आप इसे, है ना। यहाँ से जो है नर्मदा नदी होकर निकलती है। आपने सुना होगा खुर। खुर नाम की एक चीज वाटर बॉडी होती है। एक वाटर बॉडी बनाई जाती है किसके द्वारा? नदी के द्वारा। जैसे जब भी ऐसे नदी जो है बहती है ना भाई, हो सकता है ज्यादा बाढ़ आई हो तो वो पानी इधर चला गया हो। अब क्या हुआ, वापस से पानी अपनी जगह पर आया, तो ये जो पानी भरा हुआ है ये होते 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 दूर हो जाता है, नदी अपनी अपनी जो है डायरेक्शन में वापस बहने लग जाती है। तो ये जो पानी भरा हुआ है इसे क्या कहा जाता है? खुर कहा जाता है स्पेशली, है ना। एक वाटर बॉडी होती है जो बहुत लंबे एरिया में बनी हुई होती है और ज्यादा जो है पानी बहाव वाला नहीं होता। तो वही चीज जो कहाँ हुई है? हनुवंतिया टापू पे हुई है। ये अपने आप में क्या है? एक टापू है। यहाँ पर आप जाइएगा, आपको इतनी सारी वाटर राइड्स मिलेंगी करने को कि आपको मजा आ जाएगा। यदि आप पानी से नहीं डरते तो आपके लिए एक बहुत सुंदर जगह है ये, है ना। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे गोवा वाला फील आने वाला है। एमपीटी के यहाँ पे बहुत सारे क्या बने हुए टेंट। अच्छा, यहाँ पे टेंट वाला भी होता है, ध्यान रखिएगा। टेंट वाला जो होता है यहाँ पे वो अक्टूबर या नवंबर के समथिंग होता है। टेंट फेस्टिवल जो होता है वो भी यहीं पर होता है हनुवंतिया में। कब होता है? वो अक्टूबर नवंबर में होता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास वो जो होता है। ईयरली फेस्टिवल है, एनुअल है, साल में एक ही बार होता है। टेंट फेस्टिवल भी वही होता है। एमपीटी के द्वारा जो है यहाँ पर जगहों को बुक किया जाता है, जो है हट्स बने हुए हैं, हट्स को बुक किया जाता है। साथ में जो है वहीं पर ऐसे पानी में अंदर एक और वाटर बॉडी, एक और लैंड है जो फिर नाव से वहां जाया जाता है। वहां पे भी खूब सारी मस्ती की जाती है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे करने को, इसीलिए तो यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है। द फेमस रानी कमलापति पैलेस is named after a queen of the dash 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 dynasty। प्रसिद्ध रानी कमलापति महल एक डैश 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 वंश की रानी के नाम पर रखा गया। भाई कौन सी रानी, कौन से वंश की जो रानी थी? रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, और भी बहुत सारी चीजों का नाम इनके नाम पर रखा गया है। जैसे हमारे भोपाल का एक बड़ा ही फेमस रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, है ना। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया है, ये भी आप जानते होंगे, है ना। रानी कमलापति रखा गया है। और मैं इनके बारे में आपको बता दूं तो ये जो थी एक गोंड रानी थी, है ना। एक गोंड रानी थी। ये कमलापति महल है कहाँ मैम? कमलापति पैलेस है कहाँ? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये भोपाल में है ना। ये भोपाल में है। और ये बना कब था? ये 1722 में बना था। 1722 में जो है ये रानी कमलापति पैलेस बना था। यदि मैं आपसे बात करूं तो गोंड राजा जो निजाम थे, निजाम की जो है ये पत्नी थी, है ना। उनकी कुछ 7 या 8 पत्नियां थी और उनमें सबसे ज्यादा प्रिय जो थी ये रानी कमलापति ही थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? घाटी गांव वाइल्ड लाइफ, देखो शायद ये क्वेश्चन हमारा जो है रिपीट हो चुका है ना। कल भी हम लोगों ने, कल या परसों के लेक्चर में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है बताई थी, राइट। बताइए जल्दी से भाई, कौन कहां पर है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहां पर है? तो आप जानते हैं कि मैम घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है ना। इसकी डिटेल्स मैंने आपको दी थी। फटाक से बता दो कि ये कब बना था, जल्दी से बता दो ये कब बना था। यदि आप मेरी एक एक बात को नोट करते हैं तो आप मुझे फटाक से बता देंगे। Which sports is declared as the state game of मध्य प्रदेश? स्टेट गेम ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है भैया? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, जल्दी जल्दी बता दो। कल ही इसके बारे में शायद हम लोगों ने बहुत सारी बात की थी। तो आप जानते हैं मैम हमारे स्टेट जो स्पोर्ट है वो कौन सा है? मलखम। मल का मतलब क्या होता है? बलवार। और खम्ब का मतलब होता है खंबा, है ना। खंबे के टाइप पे जो जितनी भी कला जो दिखाई जाता है, अपना आर्ट दिखाया जाता है खंबे पे। मैंने आपको बहुत सारी चीजें मलखम के बारे में बताई थी। कब इसको डिक्लेयर किया गया था एमपी का स्टेट गेम? 7 अप्रैल 2013 को, है ना। 7 अप्रैल 2013 को जो है इसको क्या बनाया गया था? हमारा राजकीय खेल घोषित किया गया था। मलखम कितने टाइप का होता है? मलखम 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक होता है फिक्स्ड होता है ना। एक होता है हैंगिंग, है ना। एक फिक्स्ड होता है, एक होता है आपका हैंगिंग, है ना। और एक होता है आपका शेप, है ना। फिक्स्ड जो होता है वो किसके लिए होता है? मेल्स के लिए होता है स्पेशली, है ना। हैंगिंग जो होता है ये भी मेल के लिए होता है। और जो शेप वाला होता है ये किसके लिए होता है भैया? फीमेल के लिए होता है
है ना, दोनों मेल के लिए। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, एक में जो पिलर होता है वो सीधा खड़ा हुआ होता है और दूसरे का हैंग मतलब क्या होता है, टंगना। तो हैंगिंग में वो क्या रहता है, टंगा हुआ रहता है। और फिर जो है इसके जो पिलर होता है, जो खंबा होता है, उसकी लंबाई भी जो है बहुत कम होती है। तो ये मलखम है हमारे यहाँ का, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बता दो मलखम अकेडमी का है, तो ये भी मैंने आपको बताया। तो उज्जैन में मलखम अकेडमी, ऑल ओवर एमपी में मलखम सेंटर कितने, तो 14 मलखम सेंटर ऑल ओवर एमपी में है। चलेगा। विच फ्लावर यूज द स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश। भाई राजकीय कौन सा फ्लेवर को हमारे यहाँ का जो है राजकीय फ्लावर कहा जाता है? रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर या व्हाइट लिली, सफेद लिली। बताइए भाई कौन सा है हमारे यहाँ का फ्लावर, स्टेट फ्लावर? मुझको न रोकिए न ये नजर आने दीजिए मेरा सफर। तो देखिएगा भाई हमारे यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है, लिली, है ना। लिली जो है हमारे यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है, जिसे हम लिलियम कैंडिडियम भी कहते हैं, है ना। ये भी याद रखिए, कई बार जो है इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लिलियम कैंडिडियम। क्या कहा जाता है भैया, लिलियम कैंडिडियम भी इसको कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ विच रिसोर्स। लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ विच रिसोर्स, मध्य प्रदेश के पास सबसे अधिक संसाधन कौन से हैं? डायमंड एंड कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड जिंक या ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन का तो हम सभी के पास है भर भर के भंडार, है ना। ऑक्सीजन का तो भंडार हम सभी के पास है। हाँ, कोरोना पीरियड में हम सभी को जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, है ना। स्पेशली जो लोग सोच रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है, उन्हें ज्यादा और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, राइट। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से रिसोर्सेज हमारे सबसे ज्यादा है। तो आप जानते होंगे भाई सिलिकॉन का रिसोर्स हमारे यहाँ बट उतना नहीं है, कोबाल्ट और जिंक का भी नहीं है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर आता ही नहीं है। तो हमारे किसका, डायमंड और कॉपर। याद होगा आपको डायमंड की हमारे यहाँ एक खदान है पन्ना में, ठीक है। डायमंड की हमारे एक खदान है जिसे कहते हैं हम मगाज गवन, ऐसी कुछ करके नाम है उस खदान का, है ना। मगाज गवन करके एक खदान है जिसमें से हमारे क्या निकलते हैं, डायमंड्स निकलते हैं। उसके बाद कॉपर के लिए हमारे यहाँ पास एशिया की सबसे बड़ी माइन है, कौन सी, मलाज खंड। कहाँ पर है, बालाघाट में। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉपर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिसोर्सेज कितने हैं, किसके हैं, डायमंड एंड कॉपर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, When छत्तीसगढ़ was separated from मध्य प्रदेश to become a new state, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य कब बना था? 26 जनवरी 1956, 15 दिसंबर 2000, 5 नवंबर 1956 या 1 नवंबर 2000। कब बना था भैया, बताइए मुझे जल्दी से। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट सीएम कौन बने थे यहाँ के, है ना। फर्स्ट सीएम कौन बने थे सीजी के, तो अजीत जोगी जी। कौन बने थे भैया, अजीत जोगी जी जो थे वो सीजी के जो है आपके फर्स्ट सीएम बने थे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे, एग्जाम वाला कुछ भी पूछ लेगा भाई, सीएम कोई भी पढ़ के चला जाएगा, लेकिन सीएम नहीं, फिर वो क्या पूछ लेगा, वो आपसे गवर्नर पूछ लेगा, है ना। तो दिनेश नंदन सहाय जी कौन बने थे बेटा, ध्यान देना, दिनेश नंदन सहाय जी कौन थे ये, तो ये जो थे ये आपके एक आईपीएस ऑफिसर थे, है ना। आईपीएस ऑफिसर थे, इन्हीं को बाद में क्या बना दिया गया था, सीजी का जो है गवर्नर बना दिया गया था। अब आपसे मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया बताइए नया राज्य कितनी तारीख को ये बना था। तो आप जानते हैं 1 नवंबर 2000 को, है ना। 1 नवंबर को ही हम क्या बनाते हैं, एमपी का जो है स्थापना दिवस पे बनाते हैं। और इसी दिन क्या बना था, सीजी अलग हो गया था, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य हो गया था और इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। 2 अलग अलग राज्य हम लोगों ने यहाँ पर बना दिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार गंधर्व अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड इन मध्य प्रदेश। कुमार गंधर्व अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। कुमार गंधर्व के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, है ना। इनका नाम क्या था, शिवपुत्र सिद्धराम कोमलकनी। कुमार गंधर्व का जो रियल नाम था वो क्या था, शिवपुत्र सिद्धराम कोमलकनी, यही था इनका जो था रियल नेम, है ना। और ये जो थे क्या थे, एक सिंगर थे, जी हाँ। तो इसी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये जो दिया जाता है ये म्यूजिक वाले एरिया में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। कुमार गंधर्व शुरू कब से हुआ था, 1992-93 से स्टार्ट हुआ था, है ना। 93 से जो है ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था कुमार गंधर्व जी का। इनकी डेथ भी कहाँ हुई थी, याद हो तो आपको, देवास में हुई थी, एक बीमारी के चलते। और सबसे पहला किसको दिया गया था ये भी ध्यान रखिएगा,
सबसे पहला जो दिया गया था वो अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था, है ना। 1992-93 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले किसको दिया गया था, अजय चक्रवर्ती को ना, अजय चक्रवर्ती जी को जो है ये दिया गया था, राइट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तुलसी सम्मान इज गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन विच फील्ड, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तुलसी सम्मान में जो है लगभग है ना 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है भैया, लगभग 2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है आपको। वो भी अच्छा, ये जैसे एनुअल होते हैं, है ना, अदर जो आपको दिए जाते हैं ऑनर्स जो सम्मान दिए जाते हैं वो एनुअल होते हैं, लेकिन ये 3 साल में 2 बार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तुलसी सम्मान की एक खास बात है, कितने साल में भैया, 3 साल में। ये कितनी बार दिया जाता है, केवल 2 बार दिया जाता है। और आप जानते हैं भाई किसके नाम पे दिया जाता है, तुलसीदास जी के नाम पे दिया जाता है ना। तो ये स्पेशली किसके लिए दिया जाता है, आपके यहाँ की जो लोक कला है ना, जो फोक आर्ट है आपके यहाँ का, फोक आर्ट के लिए जो है ये तुलसीदास सम्मान दिया जाता है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहला तुलसीदास सम्मान किसको दिया गया था, पंडित गिरिजा प्रसाद जी को दिया गया था। पंडित गिरिजा प्रसाद जी को जो है ये सम्मान दिया गया था, फर्स्ट वाला। कौन सा वाला भैया, तुलसीदास सम्मान। अच्छा, कुमार गंधर्व है ना, कुमार गंधर्व किसको दिया गया था, अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था। और तुलसी सम्मान किसको दिया गया था, फर्स्ट वाला पंडित गिरिजा प्रसाद जी को दिया गया था। चलेगा, सो इसी के साथ आज के हमारे जो है 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने यदि यहाँ तक सेशन को पूरा देखा, आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए तो फटाक से जो है सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी के अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। एंड यदि आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो फटाक से आप सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर से आप जो है इस पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम वापस से जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।